हेलो स्टूडेंट, इकोसिस्टम का लेसन नंबर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें चैप्टर प्रोग्रेस है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एनर्जी फ्लो कैसे करती है, इकोलॉजिकल पायरामिड सक्सेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम क्या होता है, interaction of biotic and abiotic component which result in self-sustaining और self-regulating unit of living world। यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का इंट्रैक्शन, और इसमें क्या होता है सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि ये खुद ही ये अपना रेगुलेट कर लेते हैं और ये दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। ये होते हैं मेनली टू टाइप्स के, जिसमें आता है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में क्या आता है, लैंड में सारे क्या है टेरेस्ट्रियल। इसमें एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, ये सब क्या होते हैं लैंड में आते हैं। और एक्वेटिक अगर देखा जाए वाटर में क्या हो जाए, जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, वेट्स हो गया और सी हो गया, ये सब किस में आते हैं एक्वेटिक में। और अगर देखा जाए सेल्फ सस्टेनिंग के बेस पे, यानी कि खुद से रेगुलेट करने के बेस पे, टू टाइप्स पे डिपेंड होते हैं, टू टाइप्स के ये इकोसिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एक होता है मैन मेड और एक होता है नेचुरल। तो मैन मेड में क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं, तो क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय ह्यूमन आर्थ्रोपोजेनिक। तो जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं वो किस में आते हैं, मैन मेड में। इसे सिंथेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सिंथेटिक। अगर सेकंड देखा जाए नेचुरल जो प्राकृतिक आते हैं, जैसे कि इसमें आ जाएगा नो ह्यूमन का इन्वॉल्व, कोई भी ह्यूमन का इन्वायरमेंट नहीं होता है, सिर्फ इसमें क्या आता है फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड, रिवर, सी, ये सारे क्या हैं, ये सारे हो जाएंगे नेचुरल इकोसिस्टम। इसके बाद अगर देखा जाए मैन मेड में क्या क्या ये इन्वॉल्व करते हैं, ये क्या क्या रेगुलेट करते हैं। तो फर्स्ट आता है क्रॉप फील्ड, जो किसके द्वारा बनाई जाती है, मैन मेड के द्वारा। इसके बाद आता है एक्वेरियम, डैम, बोटेनिकल गार्डन, जू, सारे कौन क्रिएट करता है, ये सब जो क्रिएट करते हैं वो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं, और सारे किस में आते हैं, मैन मेड में या फिर सिंथेटिक। और अगर इसका सेकंड नाम और देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। इसके बाद नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम कंपोनेंट। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देखेंगे तो मेनली टू टाइप्स में सबसे पहले क्या देखा था, एबायोटिक और एक होगा बायोटिक। तो एबायोटिक में क्या आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग में प्लांट और एनिमल को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं वो सारे किस में आते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट में। और बायोटिक में क्या आ जाएगी, लिविंग कंपोनेंट। तो एबायोटिक में अगर देखा जाए तो जैसे आ जाएगा क्लाइमेटिक, एडेफिक और टोपोग्राफिक, ये सारे किस में आते हैं, एबायोटिक में। तो क्लाइमेटिक में मतलब आता है क्या क्या, टेम्परेचर, लाइट, वाटर और वाइंड, ये सारे क्या है क्लाइमेटिक। और इसके बाद आता है एडेफिक। एडेफिक में आ जाएगा सॉइल। इसके बाद आता है टोपोग्राफिक, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है अर्थ पे, जो है फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है इकोसिस्टम के, जैसे क्या आ जाएगा ये वैली टाइप में, सिंबल क्या है प्लेन टाइप में, और स्लोप में कैसा हो जाएगा ये अप। इसके बाद माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, सारे क्या है टोपोग्राफिक होते हैं। नेक्स्ट आता है बायोटिक में। अगर देखा जाए तो बायोटिक में क्या आता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, एक तरह से ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर में क्या आता है, ये कैसे होता है, ऑटोट्रॉफ, सेल्फ नरिशिंग, खुद ही ये क्या करता है अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आ जाए प्रोड्यूसर में प्लांट और एनिमल, सारे क्या करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ से अपना खाना खुद बनाते हैं। इसके बाद आता है कंज्यूमर क्या होता है, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। तो ये क्या जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड होगा। जैसे कि अगर किसी को बहुत तेज क्या होता है, वो नॉन वेजिटेरियन है, तो उसे क्या चाहिए, नॉन वेज चाहिए। तो नॉन वेज जो खुद अपना खाना बना रहा है और हम क्या कर रहे हैं, नॉन वेज पे डिपेंड है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, दूसरे पर डिपेंड होने क्या कहलाता है, कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन में आते हैं डेड डिकेइंग मटेरियल, ये कैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो इसमें दो तरीके से होता है, एक तो स्पेसिस कंपोजिशन एंड सेकंड वाला आता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो जो स्पेसिस कंपोजिशन होता है इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इनमरेशन होता है प्लांट और एनिमल स्पेसिस का, ये टू टाइप्स में होते हैं। कौन कौन सा, TRF यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और होता है डेजर्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होता है वाइड रेंज में, इसमें क्या होते हैं प्लांट और एनिमल स्पेसिस में
वेरी करती हैं, इसमें एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए डेजर्ट में, इसमें क्या होता है लेस रेंज में। डेजर्ट में कोई प्लांट नहीं होता, वो खाली डेजर्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा लेस रेंज में क्या होती है वैरायटी वेरी करती हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पेसीज का। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कोई स्मॉल हो गया, उससे लार्ज हो गया और टॉल हो गया। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आ गई स्मॉल स्मॉल ग्रास हो गई। ग्रास कैसे बॉटम लेवल पे है, तो एक हो गया बॉटम लेवल, एक हो गया मिडल लेवल और एक क्या हो जाएगा इसमें टॉप लेवल। तो जो सबसे बड़े हायर प्लांट है तो वो क्या हो जाएंगे टॉप लेवल, उससे छोटे वाले प्लांट्स क्या हो जाएंगे मिडल लेवल और सबसे छोटे क्या हो जाएंगे बॉटम लेवल। तो 3 तरीके से ये क्या करते हैं वैरी करते हैं। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, होता है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल अपवर्ड। तो अपर में अगर देखा जाए तो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में। छोटा है तो बॉटम, उससे बड़ा है तो मिडल और जो सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा टॉप लेवल। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम फंक्शन। तो फंक्शन अगर देखा जाए तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट फ्लो। तो सबसे पहले आगे देखते हैं प्रोडक्टिविटी। तो बायोटिक कंपोनेंट में आता है फर्स्ट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में क्या होते हैं सिंथेसाइज करते हैं अपने खुद के फूड को, तो सिंथेसाइज ओन फूड। नेक्स्ट आता है यूटिलाइज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ये यूटिलाइज कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स को, जैसे आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके क्या बनाता है शुगर। इसके बाद एनर्जी अगर देखी जाए, इसमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो एनर्जी होगी 2 टाइप्स के बेस पे। फर्स्ट लाइट से मिलती है, सेकंड केमिकल से। लाइट अगर देखा जाए, लाइट में क्या आती है फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स क्या करते हैं प्लांट्स अपने सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं खाना बनाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा प्लांट्स और बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है केमिकल। केमिकल में आते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। केमिकल ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, इसमें आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है सल्फर बैक्टीरिया आता है जो क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूसर को अपना खाना खुद बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इसके बाद केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे कन्वर्टर या फिर ट्रांसड्यूसर। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रही है लाइट से किस में जा रही है केमिकल में, तो एनर्जी क्या हो रही है चेंज हो रही है। एनर्जी चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं कन्वर्टर या फिर ट्रांसड्यूसर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंज्यूमर्स। क्या होते हैं कंज्यूमर्स, फर्स्ट में दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो क्या हो जाएगा कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। अब इसमें कौन कौन से स्पेसिस में वेरी करते हैं। सबसे पहले हार्बिवोर्स जो क्या करते हैं सिर्फ घास खाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ये कैसे होते हैं डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर। ये क्या करते हैं डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे। इसके बाद टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में क्या आते हैं जो लैंड पे रहते हैं, फर्स्ट इंसेक्ट और सेकंड बर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्वेटिक। अगर एक्वेटिक देखा जाए, क्योंकि हमने इकोसिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कौन कौन से, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल में क्या क्या देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर में इंसेक्ट और बर्ड्स। अगर सेकंड देखा जाए एक्वेटिक में रहने वाले तो क्या हो जाएगा मॉलस्क, टैडपोल, मॉस्किटो लार्वा। ये सब क्या है आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम क्या बोलते हैं प्राइमरी कार्निवोर भी बोलते हैं या फिर सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर भी बोलते हैं। ये किस में आते हैं, ये क्या होता है फ्रीडम हार्बिवोर्स होते हैं। और इसमें जो टेरेस्ट्रियल में रहने वाले स्पेसीज होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, क्या होता है टॉड, स्पाइडर और फ्रॉग्स। इसके बाद अगर एक्वेटिक में देखा जाए तो फ्रॉग, हाइड्रा और फिशेस किस में आती है सेकेंडरी कंज्यूमर में। नेक्स्ट आता है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर को या तो बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवोर भी बोलते हैं या फिर थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं फ्रीडम सेकेंडरी कंज्यूमर। ये किससे फर्स्ट वाला, अगर फर्स्ट वाला प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड वाला सेकेंडरी कंज्यूमर जो है फर्स्ट वाले पे डिपेंड है और थर्ड वाला किस पे डिपेंड है सेकंड वाले पे। इसके बाद इसमें अगर टेरेस्ट्रियल पे रहने वाले एनिमल्स का नाम देखें तो क्या आता है वॉल्फ। और अगर एक्वेटिक यानी वाटर में देखे जाने वाले देखें तो ये किस में क्या आ जाएगा लार्ज। फिशेस किस में आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर में। नेक्स्ट आता है टॉप कंज्यूमर में, तीनों ही आते हैं, तीनों वेरी करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर तीनों ही एक ही वैरायटी में वेरी करते हैं। वो किस में आते हैं टॉप कंज्यूमर में।
नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स हमने पढ़ा था सैप्रोफाइटिक होते हैं, डेड डिकेइंग एंड मटेरियल्स होता है इसमें। तो क्या हो जाए, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स, तो यानी कि जो डेड ऑर्गेन्स होते हैं उससे खाना लेने वाले क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजर्स। इसमें क्या आता है, सैप्रोफाइटिक माइक्रो बैक्टीरिया आते हैं। इसके बाद आता है इसमें फंजाई। फंजाई क्या होती है, फंजाई में जैसे कि अगर ब्रेड पे देखा जाए फफूंदी लगे उससे क्या बोलेंगे, फंजाई। इसके बाद सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को। इसके बाद एक्ट ऑन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि एक लार्ज सब्सटेंस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इन्होंने ब्रेक डाउन करके कैसा बना दिया, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कैसा है उसमें मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें इकोसिस्टम फंक्शन में प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का अगर देखी जाए तो ये कैसे होते हैं, ये बायोमास पर डिपेंड होते हैं, यानी बायोमास का फॉर्मेशन करते हैं। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी में देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्रोड्यूसर लेवल, कैसे होता है, ये प्रोड्यूसर लेवल पर डिपेंड होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी देखा जाएगा तो ये क्या करता है, रिसिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का और कंज्यूमर लेवल पे। फर्स्ट वाला प्रोडक्टिविटी किस पे बेस है, प्रोड्यूसर्स में, और सेकेंडरी किस पे बेस है, कंज्यूमर्स पे। तो कंज्यूमर और प्रोडक्टिविटी हमने पहले पढ़ ली। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो खुद ही अपना खाना बना लेती है, और कंज्यूमर में क्या आता है, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को और ब्रीफली पढ़ लेते हैं। इसमें आता है जीपीपी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। तो इसमें क्या आते हैं, ये बायोमास यानी प्रोड्यूसर के बायोमास पर डिपेंड होती है। यूनिट एरिया एंड टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के बेस पे भी ये क्या करती है, इस पे यूनिट एरिया एंड टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस पे ये बेस होती है। नेक्स्ट आता है ग्रीन प्लांट। जैसे कि ग्रीन प्लांट को क्या लगा, फोटोसिंथेसिस करा, इनने क्या यूटिलाइज करा, यूटिलाइज करने के बाद क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस। नेक्स्ट आता है एनपीपी। एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, सिर्फ फुल फॉर्म लेके बता दिया कि इसमें ये क्या वर्क करती है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनपीपी क्या हो जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद इसका फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू GPP माइनस आर, रेट ऑफ बायोमास स्टोरेज यूनिट एरिया एंड टाइम। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास स्टोर करता है पर यूनिट एरिया ऑफ बायोमास एंड टाइम। नेक्स्ट आता है फैक्टर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। सेकंड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट आता है सॉइल न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट आता है सॉइल मॉइस्चर एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर। इसके बाद आता है ग्लोबल एनपीपी। कितने इसमें देखा जाए तो कितनी होती है, ये 170 बिलियन टन होती है। इसमें आता है टाई स्केल में कितने आते हैं, 11.5 बिलियन टन। और अगर देखा जाए ओशियन में तो कितना होता है, 55 बिलियन टन। लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, लिमिटिंग मतलब ये एक ओशियन और टेरेस्ट्रियल, तो ओशियन पे ये क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसमें क्या आता है, लिमिटिंग फैक्टर जो कितना होता है, 55 बिलियन टन होता है। इसके बाद अवेलेबिलिटी दिखाता है सोलर रेडिएशन की। और नेक्स्ट आता है सॉइल न्यूट्रिएंट। तो सॉइल न्यूट्रिएंट में क्या प्रेजेंट होता है, मोस्टली नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो सॉइल में भी क्या प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन। नेक्स्ट आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या आते हैं, यूनिट एक्सप्रेस करें तो यूनिट अगर देखा जाए तो फर्स्ट वेट आती है, वेट भी किस में आते हैं, ग्राम मीटर -2 या फिर ईयर -1। अगर एनर्जी देखी जाए तो एनर्जी क्या होती है, किलो कैलोरी मीटर -2 या ईयर -1। इसके बाद आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का लेवल देखा जाएगा तो ये कैसा होता है, हाई होता है, एवरेज होता है, लेस होता है और लो होता है। हाई में देखा जाए तो 2 to 4 किलोग्राम मीटर -2 ईयर -1 TRF यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेक्स्ट आता है, ये क्या आता है, कोरल रीफ होते हैं। लास्ट आता है शुगर केन फील्ड। ये सारे क्या आते हैं, हाई मात्रा में पाए जाते हैं प्रोडक्टिविटी में।
नेक्स्ट आता है एवरेज। एवरेज में देखा जाए तो एवरेज कितना होता है 1 to 2 किलोग्राम मीटर -2 ईयर -1। और टेम्परेचर इसके बाद फॉरेस्ट, टेम्परेचर फॉरेस्ट देखा जाता है इसमें एवरेज में आते हैं। लेस में देखा जाए 200 to 1000 ग्राम मीटर -2 ईयर -1। इसमें किसमें पाए जाते हैं ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में। और क्या होता है सवना, ग्रासलैंड सवना। इसके बाद आता है लो में। लो में देखा जाए तो ये लेस देन होते हैं 200 ग्राम मीटर -2 ईयर -1। इसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है डेजर्ट आता है। तो प्रोडक्टिविटी में लो से हाई तक एवरेज में क्या होती है, इसके लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल कैसे डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट आता है इसमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में देखेंगे तो रेट ऑफ रिसिंथेसिस ऑफ बायोमास एट कंज्यूमर लेवल। तो फर्स्ट वाला बेस किस पे है प्रोडक्टिविटी पे, सेकंड आता है कंज्यूमर पे। इसके बाद प्लांट, जैसे प्लांट है, प्लांट में किस में आ जाएंगे हर्बीवोर्स, एंड देन हर्बीवोर्स किस में चले जाएंगे कार्निवोर्स में। ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी लेवल। इसके बाद आती हैं क्विज। तो चलिए क्विज स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट मैच एट द टर्म एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट आता है ऑप्शन में इकोसिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, ग्लोबल इकोसिस्टम एंड और बायोस्फीयर, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाटरलैंड और नेचुरल इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड। तो इसमें लास्ट वाला क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट, क्या हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आते हैं क्रॉप फील्ड, क्योंकि एक्वेटिक में क्या आते हैं, एक्वेटिक में आ जाएंगे पॉन्ड और क्या लेक देखा था। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम में क्रॉप फील्ड। सेकेंड आता है टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय, ये किसने दी थी, तो इसमें आते हैं साइंटिस्ट का नाम टैंसले। तो टैंसले ने क्या बताया था इकोसिस्टम का नाम दिया था, ये वाली टर्म उसने फाइंड की थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ में।